पहलगाम हमले पे एनडीटीवी का बड़ा खुलासा। हमले में शामिल आतंकियों पर एक्सक्लूसिव खबर एनडीटीवी के माध्यम से। घाटी में काफी समय से एक्टिव है ये आतंकी। पहले के कई हमलों में भी इसी मॉड्यूल का हाथ था। अक्टूबर 2024 में भी हमले के बाद बचकर भागे थे आतंकी। हम बात कर रहे हैं आदिल हुसैन की, जिसके घर पर बड़ा धमाका हुआ है, विस्फोटक रखे हुए थे। लेकिन फिलहाल जो आतंकी जिन पर शक जा रहा है इस मामले को अंजाम देने का, वो फिलहाल बताया जा रहा है घाटी में काफी समय से सक्रिय थे। आपको बता दें, पहलगाम हमले पर एनडीटीवी ने बड़ा खुलासा किया। हमले में शामिल आतंकियों पर एक्सक्लूसिव खबर यह आई है कि घाटी में काफी समय से ये एक्टिव थे। पहली बात। दूसरी बात ये कि पहले के कई हमलों में इसी मॉड्यूल का हाथ था, यानी कि जो आतंकी 4 से 6 आतंकी जो बताए जा रहे हैं जिन्होंने फायरिंग की है वहां पर घाटी में जाकर, वो पहले भी कई हमलों में शामिल थे। और यही जो मॉड्यूल है आतंकियों का, यानी कि 4 से 6 आतंकियों का जो ग्रुप है, यही मॉड्यूल पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। अक्टूबर 2024 में भी हमले के बाद बचकर भागे थे आतंकी। तो लगातार फाइन डिटेल्स अब इस मामले की सामने आती जा रही हैं। आतंकियों के बेहद करीब हम पहुंचने लगे हैं। हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारी जांच एजेंसियां उनके करीब पहुंचने लगी हैं। अब बस ऐसा लग रहा है कि उनकी पहचान पूरी तरह से सामने आने वाली है। लेकिन अहम जानकारियां उनसे जुड़ी लगातार सामने आ रही हैं। तो जिस आतंकी मॉड्यूल ने पहलगाम के आतंकी हमले को अंजाम दिया, उसके बारे में कुछ अहम बातें हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे। और जो जानकारियां हमें मिल रही हैं, आपको बता दें, एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिली है एनडीटीवी को। और वो जानकारी ये है, ये तो पहले देखिए 3 तो ये स्केच हैं जो जारी हुए थे पूछताछ के आधार पर। अब जानकारियां क्या मिली है कि कई महीने से घाटी में ये लोग एक्टिव थे। कई महीने से प्लानिंग काफी पहले से चल रही थी और कई महीने से एक्टिव थे। पहले के कई हमलों में भी ये शामिल रहे हैं, यानी कि इनका ये कोई पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी कई आतंकी वारदातों को वो अंजाम दे चुके हैं। सोनमर्ग, बूटा पथरी, गांदरबल में हमले जो हुए थे उनमें इनका हाथ माना जा रहा है। अक्टूबर 2024 में बूटा पथरी, सोनमर्ग में हमला हुआ था, लेकिन तब ये वहां से भाग निकले थे। दिसंबर 2024 में आतंकी जुनैद मारा गया था। एक आतंकी उस समय मारा गया था। लश्कर का ए प्लस कैटेगरी का आतंकी था। ए प्लस कैटेगरी का मतलब ये कि जो रैंक एंड कैडर है इनका, आतंकियों के जो इनके वो होते हैं कि कैटेगरी होती है, उसमें ये ए प्लस था, यानी कि बड़ा आतंकी था। इसके अलावा बताएं, आतंकी जुनैद कुलगांव का रहने वाला था। जो जुनैद के बारे में जानकारी है वो ये कि जुनैद ये वहां का रहने वाला था। ऑपरेशन में बाकी आतंकी भाग गए थे। जुनैद मारा गया, लेकिन बाकी आतंकी वहां से भाग गए थे। और अब शक यह जाहिर किया जा रहा है कि पहलगाम हमले में भी इसी मॉड्यूल का हाथ हो सकता है। लश्कर तैयबा का बेहद खतरनाक मॉड्यूल इसे माना जा रहा है, यानी कि खूंखार मॉड्यूल है। इसके अलावा तमाम और जानकारियां जुटाई जा रही हैं। धीरे धीरे ये जानकारियां सामने आ रही हैं। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। मुकेश, क्या डिटेल्स इस मॉड्यूल को लेकर मिल पा रही हैं और क्या ये पुख्ता तौर पर कहा जा रहा है कि यही मॉड्यूल है पहलगाम हमले में शामिल जो था? देखिए, खुफिया एजेंसियों के टॉप सोर्सेस ने एनडीटीवी को ये कंफर्म किया है कि जो मॉड्यूल लश्कर का पहलगाम हमले में शामिल है वो मॉड्यूल घाटी में काफ़ी लंबे समय से एक्टिव है। और ये मॉड्यूल केवल साउथ कश्मीर में अलग अलग इलाकों को टारगेट कर रहा है। और टारगेट ये कर रहा है, किनको कर रहा है? मजदूरों को, पर जो टूरिस्ट हैं उनको, डॉक्टरों को, या जो दूसरे धर्म से जुड़े हुए लोग हैं उनको टारगेट कर रहा है, जिससे कि घाटी का माहौल खराब हो, यहाँ पर दहशत फैले, सांप्रदायिक माहौल खराब हो। तो हमें जानकारी ये मिली है कि ये जो मॉड्यूल है ये काफ़ी लंबे समय से एक्टिव है। अक्टूबर 2024 में इसी मॉड्यूल ने जो गुलमर्ग के पास बूटा पथरी है वहाँ पर एक बड़ा हमला किया था, जिसमें 4 लोग मारे गए थे, जिसमें सेना के 2 जवान शामिल थे। इसके अलावा अक्टूबर 2024 में ही इसी मॉड्यूल ने सोनमर्ग में हमला किया एक टनल में, और उस टनल में एक डॉक्टर समेत 6 मजदूर मारे गए थे। और उसके बाद ये आतंकी वहां से भाग गए थे। इसके बाद दिसंबर 2024 में इसी मॉड्यूल की दाची गांव, जो कि श्रीनगर के पास है, दाची गांव में मुठभेड़ हुई सुरक्षा बलों से, जिसमें इसी मॉड्यूल का बहुत खतरनाक जो आतंकी था जुनैद अहमद भट्ट, वो मारा गया था। ये ए प्लस
कैटेगरी का आतंकी था और लश्कर तैयबा का बहुत ही खूंखार आतंकवादी था और घाटी में पिछले 7 साल से एक्टिव था। जुनैद अहमद भट्ट कुलगाम का रहने वाला था जिसको मार गिराया, लेकिन उस ऑपरेशन में इस मॉड्यूल के बाकी जो टेररिस्ट हैं वो भाग गए थे और अब ये माना जा रहा है कि इसी मॉड्यूल ने इस पहलगाम हमले को अंजाम दिया है। हमें खुफिया एजेंसियों के सूत्रों से जानकारी मिली है कि ये जो मॉड्यूल है ये पाकिस्तान के जो हैंडलर हैं, जिसमें लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद और डिप्टी चीफ सैफुल्ला, वो इस मॉड्यूल को लगातार डायरेक्ट हैंडल कर रहे हैं और उसके पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और पाकिस्तानी सेना शामिल है। जानकारी ये मिली है कि ये मॉड्यूल एक हमला करने के बाद जंगलों में छुपता है और उसके बाद जब पाकिस्तान में बैठे हैंडलर इनको अगला आदेश देते हैं हमले के लिए, तब ये दोबारा हमला करते हैं। तो जंगलों में रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और जब इनको पाकिस्तान से निर्देश मिलता है तब ये हमला करते हैं। जी मुकेश, और साथ ही साथ ये भी खबर सामने आ रही है कि एडवांस हथियारों की ट्रेनिंग जो है इन आतंकियों को दी गई थी। यही मॉड्यूल था जिनके पास एडवांस हथियार चलाने की ट्रेनिंग थी। क्या ये इस पर भी आप कुछ डिटेल दे सकते हैं? देखिए, ये जो मॉड्यूल है, जैसे मैंने कहा कि लश्कर का बहुत ही एडवांस मॉड्यूल है और जिसमें टीआरएफ यानी कि द रेजिस्टेंस फोर्स के जो कुछ टेररिस्ट हैं, लोकल टेररिस्ट हैं, वो शामिल है, जिसमें आदिल हुसैन ठोकर, जिसका अभी घर उड़ाया गया है, उड़ गया है विस्फोट से, जो कि अनंतनाग का रहने वाला है, उसकी भी तलाश है इस हमले में, जिस पर 20 लाख का नाम रखा हुआ है। आसिफ शेख जो कि ट्राल का रहने वाला है, जिसके घर में विस्फोट हुआ है, वो भी इस मॉड्यूल का हिस्सा है। तो जानकारी के मुताबिक ये जो मॉड्यूल है ये हाईली ट्रेंड है, जंगलों में कैसे रहना है, किस तरह से रहना है, वेपन्स कैसे चलाने हैं, एडवांस वेपन की ट्रेनिंग इनको दी गई है और हमला किस पर करना है, हमला करने के बाद भागना कैसे है, ये भी इनको जानकारी पूरी तरह से दी गई है। यहाँ तक कि पहलगाम में जब इन लोगों ने हमला किया तो पहलगाम पर हमला करने से पहले उस जगह का चुनाव करना कि वहाँ पर सुरक्षा बल नहीं होते हैं और उस वहाँ पर जाने के बाद इन्होंने सबसे पहले 5 लोगों का एक गुट बनाकर उनको इकट्ठा किया और 5 लोगों को एक साथ गोली मारी। इसके बाद जो वैसरन घाटी है वहाँ बीचों बीच जो 2 लोग बैठे हुए थे उनको गोली मारी। इसके साथ में जो वैसरन घाटी के आसपास जो फेंसिंग है उस फेंसिंग से कुछ लोग कूद रहे थे, तो जो कूद गए वो बच गए, लेकिन जो लोग कूद नहीं पाए उनको उन्होंने पीछे से गोली मारी। एक सवाल, 26 लोग मारे गए। एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि आप बता रहे हैं कि घाटी में लंबे समय से ये मॉड्यूल सक्रिय है, तो जाहिर सी बात है इससे जुड़ी जानकारियां हमारी एजेंसियों के पास होंगी, इनसे जुड़ा डेटाबेस हमारी एजेंसियों के पास होगा। क्या इनकी तस्वीरें भी हमारी एजेंसियों के पास हैं? कैसे दिखते हैं, कैसे लगते हैं, क्या कद काठी है, क्या इनका हुलिया है, क्या ये तमाम बारीक जानकारियां इनसे जुड़ी हैं हमारी एजेंसियों के पास? देखिए, इसमें से कुछ टेररिस्ट हैं उनकी तस्वीरें तो हैं, लेकिन कुछ लोगों की नहीं है क्योंकि वो पाकिस्तानी हैं और अब तक चूंकि पकड़ में नहीं आए हैं तो कुछ लोगों की तस्वीरें इसमें उनके पास नहीं हैं। स्केच के बेसिस पर इनकी तलाश की जा रही है और जैसे मैंने कहा कि ये जो हमला करते हैं, हमला करने के बाद ये जंगलों में ही रहते हैं और वहीं पर इनके खाने का इंतजाम होता है। चूँकि इनके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जिसमें कुछ लोकल लोग शामिल हैं, इनको रुकाने वाले, इनको पनाह देने वाले, इनको खाना मुहैया कराने वाले, इनको हथियार देने वाले, इनको पैसा पहुंचाने वाले, फंडिंग करने वाले, तो वो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। उनकी भी अभी उनकी जो पहचान है वो करने की कोशिश की जा रही है। जैसा अभी जो आसिफ शेख है जिसका घर अभी उड़ा है विस्फोटक से, जो ट्राल का रहने वाला है, वो भी लोकल एक टेररिस्ट है और इसी गुट का हिस्सा है। तो ऐसे कई और लोग भी हैं जो इस गुट का हिस्सा हैं। तो ये लोग जंगलों में रहते हैं और अभी कुछ देर पहले हमने एक एक्सक्लूसिव वीडियो भेजा है, आप उसको चलाएंगे अभी। उस वीडियो में वो वीडियो कुलगाम का है और कुलगाम के अंदर ये लोग एक जमीन के नीचे इन्होंने एक हाइड आउट बनाया हुआ था जिसमें ये रह रही थी। जी बिल्कुल, हम बता दें आपको भी मुकेश की जो वीडियो की जिसकी आप बात कर रहे हो, वीडियो हम लगातार चला रहे हैं इस कन्वर्सेशन के दौरान। तो मुकेश ने जो अहम जानकारी हमें दी है वो ये दी है कि अब जो शक का दायरा है, शक का जो घेरा है, शक की सुई है, एक पर्टिकुलर मॉड्यूल पर जाकर टिक गई है। और इस मॉड्यूल की सबसे अहम बात यह है कि ये मॉड्यूल लश्कर का सबसे खतरनाक मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल जो घाटी में काफ़ी समय से ये सक्रिय है। तीसरी बात ये कि ये लंबे समय से आतंकी वारदातों को अंजाम दे चुका है। इसी मॉड्यूल का एक आतंकी था जुनैद, जिसको मार गिराया गया, लेकिन उस मुठभेड़ में उसके बाकी साथी भागकर फरार हो गए, मौके से फरार हो गए थे। जो 5वीं बात आ रही है कि ये मॉड्यूल के जो हैंडलर हैं,
डायरेक्ट हाफिज सईद और सैफुल्लाह, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं पहलगाम हमले के बाद से, वो इनको हैंडल करते हैं, यानी कि उनसे इनका सीधा संपर्क भी बना रहता है। इसके अलावा ये बात भी, छठी बात ये अहम सामने बताई मुकेश ने, वो ये कि ये जो मॉड्यूल है इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान के कई और जो पाकिस्तान के कुछ और जो सुरक्षा अपरेटस के लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। तो हम सीधे 3 तस्वीरों के जरिए इस पूरी की पूरी कहानी को आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहलगाम हमले के गुनहगारों का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, जिसमें ये जो पोस्टर, इनके जो स्केच जारी किए गए थे, 20 लाख का इनाम इस पर रिवॉर्ड रखा गया था। और साथ ही जुनैद जो इनका पहले है, वो पहले ही दिसंबर 2024 में मारा गया। इस शक्ल को पहचान लीजिए, ये जुनैद है। और इसी के साथ ही जो है बताए जा रहे हैं वो पहलगाम हमले में शामिल थे। हमले के बाद छिपने की जगह ये तमाम वो जो हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं, ये लोग, इसकी खास बात ये भी बताई गई है कि ये जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के जो लोग हैं, आतंकी हैं, वो हमेशा जंगलों में रहते हैं, यानी कि वारदात को अंजाम दिया, जंगल में भाग गए। इनको ट्रेंड बनाया गया है इस काम के लिए कि आपको आतंकी वारदात को अंजाम देना है, फिर जंगल में कैसे रहना है, कैसे सरवाइव करना है, ये तमाम ट्रेनिंग इन आतंकियों को दी गई है। इसलिए इनको बेहद खतरनाक माना जाता है। हाईली ट्रेंड है ये, क्या कहते हैं, इनको एडवांस ट्रेनिंग के जरिए जितने एडवांस वेपन्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग इनको दी गई है। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जानकारी देने के लिए। मुकेश, ये जो मॉड्यूल है, जुनैद इसमें मारा गया, और इसको कब से एजेंसियां ट्रैक कर रही हैं, और ये अभी तक रडार पर प्रॉपरली क्यों नहीं आ पाया है, कैसे ये बचता रहा है, किस तरीके से इसने अपने आप को इतना फैला लिया कि आज एक बड़ा खतरा बन गया? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि ये जो मॉड्यूल है ये साउथ कश्मीर में एक्टिव है, नॉर्थ कश्मीर में एक्टिव नहीं है। साउथ कश्मीर में जो घने जंगल हैं, LOC के पास का इलाका है, ख़ास तौर से जैसे पहलगाम है, हालांकि पहलगाम थोड़ा दूर है, लेकिन जैसे गुलमर्ग है और जो अनंतनाग है, आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर ये लगातार एक्टिव है। सोनमर्ग में इसने हमला किया है, बूटा पथरी में इसने हमला किया है, तो लगातार ये एक्टिव है। और जैसे मैंने कहा कि अभी जो तस्वीरें भेजी हैं कुलगाम की, जहाँ पर ये ज़मीन के अंदर एक पूरी कैविटी बना के रह रहे हैं और ये महीनों महीने वहाँ पर रहते हैं और वहीं पर ये उसके अंदर रहते हैं, वहीं पर इनको खाना पहुँचता है। कई दिन तक ये भूखे भी रहते हैं, ऐसा भी इनको ट्रेनिंग दी गई है कि कई दिन तक ये भूखे भी रह सकते हैं। तो घने जंगलों में ज़मीन के अंदर जब ये रह रहे हैं तो उनकी तलाश करना, इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, खास तौर से जब कई महीनों ये बात ना करते हों। लेकिन जब इनको कोई अगला हमला करना होता है तो जो लोकल इनके मॉड्यूल के लोग हैं वो इनके पास पहुंचते हैं, इनको बताते हैं कि पाकिस्तान से अब निर्देश आ गया है। फिर ये बात करते हैं अलग अलग जो सोशल मीडिया ऐप से, ताकि सुरक्षा एजेंसियां इनकी बातचीत को ट्रैक ना कर पाएं और वो उस ऐप आते हैं। मुकेश आपके पास आएंगे। इस बीच जो सुरक्षा मामलों के जानकार हैं अश्विनी सिवाज जी हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं और तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। अश्विनी जी, जो अब नई डिटेल्स सामने आ रही हैं वो एक पर्टिकुलर मॉड्यूल की तरफ इशारा कर रही हैं, जिसको कहा जा रहा है कि हाईली ट्रेंड है, हाईली प्रोफेशनल है, बेहद खतरनाक है। इनको जो एडवांस वेपनरी है उसकी ट्रेनिंग दी गई है, सर्वाइव कैसे करना है एडवर्स कंडीशन में इसकी ट्रेनिंग दी गई है, और लंबे समय से ये घाटी में सक्रिय है, अलग अलग हिस्सों में हमलों को अंजाम दिया। सवाल मेरा ये है कि ऐसे मॉड्यूल का सामना और इनको टारगेट करने में कितनी चुनौती सामने आती है, और ये जो बात अब सामने आ रही है कि पहलगाम हमले में भी हो सकता है कि यही मॉड्यूल शामिल हो। हाँ देखो, ऐसा है कि ये जो मॉड्यूल है ये हाईली ट्रेंड है, इसमें कोई शक नहीं। और ये आज की तारीख में जो भी आतंकवादी लश्कर-ए-तौबा जैसे मोहम्मद के इंडक्ट हो रहे हैं, ये हायर रीचेज में रहते हैं, गर्मियों में नीचे नहीं आते, ये केव्स में रहते हैं, ये जो मोबाइल टेलीफोन का इस्तेमाल नहीं करते, ये एक प्रकार सैटेलाइट टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं, और ये जो पहले ओवरग्राउंड वर्कर से मिलाप करते थे अब वो ओवरग्राउंड वर्कर से डायरेक्ट मिलाप नहीं करते। इनके जो हैंडलर हैं वो ही इनको डायरेक्ट करते हैं कि खाना कहाँ मिलेगा और वहाँ जा के लेते हैं। तो इनका जो एक प्रकार से लोगों से मिलना है OGW या स्लीपर सेल से भी बड़ा कम है, तो इनके बारे में खबर मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सच्चाई है कि ये बहुत ट्रेन है, इनके पास M4 कार्बाइन है जो कि अमेरिकन हथियार जो छोड़े गए थे अफगानिस्तान में, और इनको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है। और ये एक और बात है कि इनकी जो ट्रेनिंग है करीब 6 महीने की करीब इनकी दी गई थी जो कि POK में ट्रेनिंग कैंप में,
और इसी का जो है जिसको मारा गया था दिसंबर में, ये ट्रैक साउथ कश्मीर में ऑपरेट कर रहा है। यह ट्रैक कई बार क्रॉस करके साउथ पीर पंजाल से ये जो डोडा किश्तवाड़ के इलाके में भी गया है, और अब ये इस इलाके में ऑपरेट कर रहा है। और ऐसा लगता है ये काफी समय से यहाँ ऑपरेट करके, और इसने 3-4 ऑपरेशन में सक्सेसफुली इन्होंने कैजुअल्टी की है सिक्योरिटी फोर्सेस। अश्विनी जी, अब क्योंकि इनके स्केचेस जारी हो गए हैं, तो क्या इन्हें ट्रैक कर पाना आसान होना संभव है? देखो, ये कोई शक नहीं, हाँ आपके पॉइंट में दम है कि इनके स्केचेज हो गए हैं तो उसमें आसानी तो होगी, मगर जिस प्रकार से ये मिलाप नहीं करते हैं लोकल से, ओवरग्राउंड वर्कर से, स्लीपर सेल से डायरेक्ट नहीं करते हैं, ये पहाड़ों में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, तो थोड़ा तो आसान है मगर इतना आसान है नहीं। मगर ये सिक्योरिटी फोर्सेज अब लगी हुई है इस इलाके को, पूरे इलाके को कॉर्डन और सर्च करने में। ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हो रहा है, और सैटेलाइट टेलीफोन से जहां ये बात करें उसको भी ट्रैक करने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है आने वाले समय में इनको घेर लिया जाएगा और इनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और ज्यादा टाइम इनके पास है नहीं। मगर हाँ, वाकई एक बात है, जो टेररिस्ट अभी आ रहे हैं, जो भी इंडक्ट हो रहे हैं कश्मीर घाटी में, वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड है। वो पहले अश्विनी जी, आपसे ये जानना चाहते हैं, पहलगाम हमले के बाद उसको लेकर ये सबसे बड़ा खुलासा एनडीटीवी ने किया है, जो हमें जानकारी सोर्सेज से मिली है इस मॉड्यूल को लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा खुलासा है अब तक का? अश्विनी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरे को सुन रहा है, मैं ये कह रहा हूँ बहुत बड़ी खबर है ये। आप लोगों ने इसको निकाला है, इस मॉड्यूल के बारे में खबर दी है, ये बिल्कुल ठीक खबर नजर आ रही है। और इससे ऐसा लगता है कि अब जो सिक्योरिटी फोर्सेज इनको ट्रैक कर लेगी, इसमें कोई शक नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया है, और मुझे लगता है कि ये ज्यादा टाइम नहीं है, इसको एलिमिनेट होंगे ये। और ये 40-50 के करीब ही हैं जो कश्मीर घाटी में है, बाकी है नहीं। तो ये जो अभी इंडक्ट किए हैं लास्ट अबाउट 4-5-6 महीने में, ये बहुत ही ज्यादा घातक है, ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंड है, और इनको स्पेशली इसलिए ट्रेन किया गया है इंडक्ट कि ये लीडरशिप का काम करें, और ये रीयूटिलाइज करें लश्कर ए तोबा जैसे मोहम्मद टेररिस्ट को, जिनका मोराल डाउन था, कि उनके पास वेपन भी कम थे, इनके पास एक प्रकार से अम्यूनिशन भी कम था। जी, ये जो खबर हमने अश्विनी जी ब्रेक की है, जो जानकारी दी है कि ये मॉड्यूल हो सकता है, वैसा मॉड्यूल हो सकता है, क्या लगता है आपको ये खबर, ये जानकारी जब लोगों के बीच जाएगी, और हो सकता है कि इनको ट्रैक करने में उससे आसानी हो, थोड़ा कुछ सहायता हो? बिल्कुल बिल्कुल होगी। ऐसा ही है कि छोटे छोटे इनपुट से ही कई बार आपको आसानी होती है ट्रैक करने में, क्योंकि आपको भी अब पता है हमारे जो फौज ने 1500 के करीब ओवरग्राउंड वर्कर स्लीपर सेल भी उठा लिए हैं, और उनसे भी एक प्रकार से इंट्रोगेशन होगी, उनसे भी लीड मिलेगी। और ये जो आपने अभी खुलासा किया है उसका हरदम बिल्कुल वाकई फायदा होगा। मगर ये सच्चाई है कि अब सिक्योरिटी फोर्सेज लगी हुई है, इस इलाके को पूरे को घेर लिया है, और जो आपने भी अभी जो बताया बिल्कुल ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि ये जो भी अब आतंकवादी इंडक्ट किए हैं पाकिस्तान की तरफ से करीब लास्ट के महीने में, वो बहुत ज्यादा घातक है। अश्विनी जी, ये जो हम पैटर्न देख रहे हैं, ये हमारे संवाददाता ने अभी बताया कि एडवांस मॉड्यूल का पैटर्न होता है, बंकर्स में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। तो क्या अब एक बंकर जिसकी तस्वीरें लगातार एनडीटीवी इंडिया अपने स्क्रीन पर दिखा रहा है, क्या इससे और मदद मिले आगे, और ऐसे बंकर्स की पहचान और आइडेंटिफिकेशन हो पाए, जिससे ये तार जो हैं आतंकियों के जुड़ पाए? बिल्कुल, देखो ये बंकर्स नहीं होते, ये गुफाएं हैं। कि क्या होता है कि जंगलों में ऊपर जो हायर रीचेज जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर वहां पर नेचुरल केव्स हैं, वो उनके अंदर ही छुप के कैशेस बनाते हैं। कैशेस होता है खाना पीना वहीं पर स्टोर कर देते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करते ये ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल से। इनको वो जो हैंडलर्स हैं वो बताते हैं कि कहाँ सामान छोड़ना है, और वो छोड़ जाते हैं और ये जाके ले लेते हैं। ये जो काम करने का तरीका है, ये कोई नया नहीं है, ये इसी तरीके से किया जाता है। जब बहुत ज्यादा बर्फ पड़ जाती है हायर रीचेज पे, फिर ये थोड़ा नीचे आते हैं। बट ये है
कि अब जो चेंज ये हुआ है कि इनका जो आपस में कॉन्टैक्ट है जी सर, जी वो जी, बिल्कुल कम है। बहुत बहुत इसके शुक्रिया कारण तमाम ये पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए। तो अश्विनी सिवाज जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने विस्तार से हमारी इस बड़े खुलासे पर, एनडीटीवी का एक्सक्लूसिव खबर पर ये कहा कि बहुत बड़ी मदद इससे जांच में मिल सकती है और इनको ट्रैक करने में भी मदद इससे मिल सकती है। तो आपको हम बता दें कि जिस आतंकी मॉड्यूल की हम बात कर रहे हैं, पहलगाम से पहले आतंकियों ने क्या क्या किया, इस मॉड्यूल ने क्या क्या किया, ये हम आपको बता दें। बात है अक्टूबर 2024 की। बूटा पथरी का इलाका, हमला वहां पर किया गया, सेना के 2 जवान शहीद हुए, 4 लोगों की मौत इस हमले में हुई थी। अब बात कर लेते हैं इस आतंकी मॉड्यूल ने इससे पहले अक्टूबर 2024 में हमला किया। सोनमर्ग में हमला, टनल में काम कर रहे थे 6 मजदूर, 1 डॉक्टर की इसमें मौत हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार इस मॉड्यूल का नाम किसी हमले को लेकर सामने आया है, बल्कि इससे पहले भी ये मॉड्यूल कई बार आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका है। और आपको हम बार बार कह रहे हैं कि एनडीटीवी ने सबसे पहले इस मॉड्यूल को लेकर खबर ब्रेक की है, ये बताया है कि पहलगाम हमले में, हम बता दें आपको, पहलगाम हमले के बाद से ये सबसे बड़ा खुलासा है जिसपे ये बात हमारे सूत्रों से पता चली है कि इस मॉड्यूल पर अब ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ये मॉड्यूल का नाम सामने आ रहा है। हम सीधे मुकेश का यहाँ पर रुख करते हैं। मुकेश, अब सवाल ये है कि जैसा सिवाज साहब भी बता रहे थे कि ये किसी से संपर्क नहीं रखते हैं, तो इससे एक बात ये साबित होती है कि बहुत सीमित लोग ही इनको जानते हैं, इनको पहचानते हैं। ऐसे में ट्रैक करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अब अपनाई जा सकती है? क्योंकि ये बात तो सामने आ गई है हमारे इस खुलासे में कि ये मॉड्यूल इस समय पहलगाम हमले से जुड़ा, इसकी भूमिका को लेकर अब बातें सामने आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल ये मॉड्यूल बहुत ही हाईली ट्रेंड है और जैसे मैंने पहले भी कहा कि जंगलों में रहता है और वहीं पर कैविटी बनाकर, गुफा बनाकर ये लोग रहते हैं और उस दौरान ये किसी से भी किसी तरह का संपर्क नहीं रखते हैं। अगर ये संपर्क रखेंगे तो सुरक्षा एजेंसियां इनको ट्रैक कर लेंगी। तो अब जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार पूरे जम्मू कश्मीर में जो लश्कर से जुड़े हुए, टीआरएफ से जुड़े हुए जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, स्लीपर सेल्स हैं, लोकल लोग हैं, उनको राउंड अप कर रहे हैं। 1500 से ज़्यादा लोग अब तक राउंड अप हो चुके हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि पहलगाम हमला या उसके पहले जो हमले हुए उसमें लोकल लोगों का सपोर्ट ना रहा हो, क्योंकि इनको जंगल के अंदर खाना देना, उनको हथियार पहुंचाना, उनको बाकी जो लॉजिस्टिक है वो पहुंचाना, ये केवल ओवरग्राउंड वर्कर करते हैं जो लश्कर से जुड़े हुए हैं या टीआरएफ से जुड़े हुए हैं। तो अब जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनको लगातार राउंड अप किया जा रहा है। अगर उनसे कोई सटीक जानकारी मिलती है तो हो सकता है कि इनको ट्रैक किया जाए। ये जो पूरा मॉड्यूल है ये इंक्रिप्टेड ऐप से बात करते हैं अपने हैंडलर से, जिससे कि सुरक्षा एजेंसियां ट्रैक न कर पाएं और बात करने के बाद जिस जगह से ये बात करते हैं उस जगह को तुरंत छोड़ देते हैं। तो जब बर्फबारी होती है तो ये जो जंगल का नीचे का इलाका है वहाँ पर आते हैं, लेकिन जब तक बर्फबारी नहीं होती है तो जंगल में जो घने जंगल हैं वहाँ पर ऊपर रहते हैं और ऐसे में इनको ढूंढना, ट्रैक कर पाना कोई आसान टास्क नहीं। हम भले ही कह लें कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो उनको नहीं पकड़ पा रही हैं, लेकिन जो एलओसी के पास का जंगल है वो इतना घना है और इतना ऊंचा है कि वहाँ पर किसी को खोज पाना आसान नहीं होता है। खासतौर से जब आतंकवादी किसी गुफा के अंदर रह रहे हों और घने जंगल हों तो वहाँ पर किसी का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे मौके पर जब ये लगातार महीनों पता लगाना, उनकी ट्रैकिंग होना मुश्किल होता है, तो ये आपस में किस तरह से संपर्क रख पाते हैं? चीफ से किस तरह से इनका संपर्क होता है? ऑर्डर्स ये कैसे लेते हैं? देखिए, जब ये कैविटी के अंदर रहते हैं तो महीनों महीनों ये बात नहीं करते हैं और वहीं पर इनका खाना पीना होता है, सब कुछ वहीं पर रहते हैं। लेकिन जब इनको कोई नया टास्क मिलता है तो इनके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो इन तक पहुंचते हैं, नीचे से इनकी कैविटी तक जाते हैं, वहाँ पर ये बातचीत होती है और फिर उसके बाद ये निकलते हैं और इनक्रिप्टेड ऐप से जो पाकिस्तानी हैंडलर हैं उनसे बातचीत करते हैं। जहाँ पर ये बातचीत करते हैं उस जगह को ये तुरंत छोड़ देते हैं और नई लोकेशन पर ये पहुँच जाते हैं। तो पाकिस्तानी हैंडलर इनको जो आदेश देते हैं, जो दिशा निर्देश देते हैं, उसके बेसिस पर फिर ये नया टारगेट प्लान करते हैं, नया हमला प्लान करते हैं। तो ये एक के बाद एक
सिलसिलेवार तरीके से हमले करते आ रहे हैं और थोड़ा थोड़ा बीच में गैप होता है, एक हमला करते हैं फिर थोड़ा गैप होता है। और जैसे मैंने पहले कहा कि जो जी। टेररिस्ट पहले अटैक करते थे वो सीधा सुरक्षा बलों को टारगेट करते थे, लेकिन ये मॉड्यूल ऐसा है कि ये प्रवासी मजदूरों को टारगेट कर रहा है, अधिकारियों को टारगेट कर रहा है, डॉक्टरों को टारगेट कर रहा है, अलग धर्मों के लोगों को टारगेट कर रहा है, जिससे कि कश्मीर में एक सांप्रदायिक माहौल बिगड़े, एक जो दहशत है वो फैले और यहाँ पर दंगे हों। ये भी एक प्लानिंग है इन लोगों की। इसीलिए इस हमले में नाम लिया गया कि आप इस धर्म के हैं आप यहाँ हो जाइए, आप इस धर्म के हैं आप यहाँ हो जाइए, जिससे कि कश्मीर में सांप्रदायिक माहौल बिगड़े, एक दहशत का माहौल बने। तो एक प्लानिंग के तहत लश्कर-ए-तैयबा ये कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस बड़े खुलासे के लिए।